हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। ये अपडेट लेकर आए हैं जो यूपीएचसीएससी से आ रही है। आ तो कई दिन से रही है, लेकिन हम इसकी तह में जाना चाहते थे, इसलिए हमने ये अपडेट दी नहीं। अब जब पता चला है, क्लियरिटी आई है, तो हम आपके सामने इस न्यूज को लेकर आए। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर उठाए सवाल। पहले हम थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में क्या है, फिर हम इस न्यूज को पढ़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो अभी हुई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 50, विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो हुई थी, जिसका रिटन हो गया, जिसका इंटरव्यू हो गया, जिसका सिलेक्शन हो गया और जिसने बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग भी ले ली, उससे खबर है। खबर क्या है? यहां पर बहुत सारे विषयों में, ऐसा नहीं कि हम अभी की बात करें, जब रिजल्ट आया, देखा गया सभी सब्जेक्ट में, तो ऐसे भी कैंडिडेट सामने आए जिन्होंने लगभग 100 के 100 क्वेश्चन ही लगभग पूरे सॉल्व किए हैं, मतलब 2-4 गलतियां छोड़ दें तो ऐसा, मतलब जीएस भी वो पूरी कर रहा है, लगभग सब्जेक्ट भी वो पूरा कर रहा है। तो इसके आधार पर ये न्यूज है, इसी को आधार बनाकर कि कोई भी इतना एक्सपर्ट कैसे हो सकता है, और ये कईयों का है। अब से पहले पुराने रिजल्ट रहे, पुराने एडवर्टाइजमेंट के ऐसा नहीं देखा गया, ये इसमें पहली बार देखा गया है। क्या देखा गया है कि जी 100 में से 97 सही। समझ रहे हो बात को? 3 ही गलत हैं, चाहे जीएस में, मतलब टोटल मिला के 3 गलत हैं, और जबकि एक्चुअल में जीएस का ही नहीं पता होता, कहां से आ जाए, यूपीएससी वाले नहीं कर पाते। कोई क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी सिविल से तो डेप्थ में पूछ लें, कोई क्वेश्चन ऊपर से पूछ लें, सब कर पाए। तो यूपीएचसीएससी है, कोई जीएस का भी कोई खास वो थोड़ी है कि सब कर पाए, 30 के 30 कर पाए बच्चे। तो जो अभ्यर्थी इसमें जांच की मांग उठा रहे हैं, उनका कहना है कि पेपर बच्चों को पहले से पता था, तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनेगी कि पूरा कर पाए। ये उन अभ्यर्थियों का कहना है। तो ये न्यूज उसकी है। हालांकि न्यूज़पेपर बहुत छोटी सी न्यूज प्रिंट करते हैं, इसे ज्यादा मामले को नहीं बढ़ा रहे हैं न्यूज़पेपर, मीडिया इसे कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हाँ, कुछ सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से जरूर बने हुए। चलिए अब इस न्यूज पर आते हैं। ये न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर उठाए सवाल। ये कहता है, ये न्यूज कहती है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं ने आंदोलन का निर्णय लिया है। वैसे तो बात वैसे सुनता भी कोई नहीं है, आंदोलन से भी नहीं सुनता वैसे तो। इस संबंध में रविवार को आजाद पार्क में बैठक हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ छात्रों ने राजनीतिक विज्ञान विषय में 95 में से 52 क्वेश्चन सही किए, 3 गलत हुए। देखो, समझ रहे हैं आप? 3 प्रश्नों का लॉजिक गलत भी नहीं हुए हैं शायद, 3 प्रश्नों का उत्तर आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में बदल दिया था, नहीं तो वो भी सही ही थे। मतलब जो पेपर उन्हें मिला होगा इसके आधार पे तो पूरे सही करके आए, वो तो सारे के सारे, वो तो उसमें आंसर की नहीं दिक्कत। कमाल है। शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास जैसे विषयों में भी यही हाल है। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने उच्च स्तरीय जांच कराने और भर्ती रद्द करने की मांग की है। यहां पर अगर रद्द करने की मांग की है तो वो स्टूडेंट भी तो हैं जिनका सिलेक्शन वाकई होशियार है, इतने नासी लेकिन वाकई होशियार हैं, तो उनका भी तो ज्वाइनिंग हुई है, वो बेचारे प्रॉब्लम में आ जाएंगे जो जेन्युइन है। लेकिन ये भी सही है कि बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि आयोग की हालत हमने देखी है अंदर से। वो जो इंटरव्यू, जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं ना, जो नए लड़के लड़के बैठे रहते हैं वहां पर, वो खुद 10th 12th पास होते हैं मुश्किल से, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायर किए गए हैं, और सामने बैठे हुए इंटरव्यू जो आता है देने, पीएचडी होल्डर होता है, पीएचडी हुए है, डॉक्टरेट है, वो ए ग्रेड की जॉब के लिए आया है, उससे ऐसे बात करते हैं जैसे वो पियोन की नौकरी के लिए आया है। मैं गलत नहीं करा, जिसने भी इंटरव्यू दिया है, जिसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं भी हुआ इंटरव्यू के बाद, जिसने इंटरव्यू दिया है उसे ये पता होगा। और ये अब से नहीं, जब से हुआ है, क्योंकि आयोग के पास अपना थोड़ी है, गवर्नमेंट के आदमी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए। उन्हें डॉक्यूमेंट तक का पता नहीं होता, कौन सी किसकी क्या डिग्री होती है, कैसी दिखती है। तो जब प्राइवेट आदमी काम करेगा
तो पेपर पता लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो जांच में जिसका जेन्युइन है उसका तो भर्ती बनी रहनी चाहिए, और जो जेन्युइन नहीं है उसे हटाया जाना चाहिए हमारी राय में। चलिए, बहरहाल हमें न्यूज देनी थी। एक साथ बने रहोगे तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो भर्तियों में धांधली, भर्ती ना आना एक रोज की प्रक्रिया बन गई। पहले की बात हम करते थे, हमें लगता था कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, हम ऐसे सोचते थे। और आज लगता है अरे वो तो बहुत अच्छा काम करती थी, हम ही गलत सोचते थे। क्योंकि पहले हम सोचते थे कि वैकेंसी कम आती है, धांधली होती है, लेकिन सुनवाई हो जाती थी। धांधली आवाज उठी तो तुरंत बदल जाता था, तुरंत जांच हो जाती थी। अब तो धांधली होती है, वैकेंसी ही नहीं आती, और जांच तो होगी नहीं, लाठी चार्ज होगी। नहीं तो करके देखो। तो बेटर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही कर लो भैया। नहीं तो यूपी पीजीटी चीजीटी का जो विरोध कर रहे थे, जो 69,000 निकाली थी, उनका ही क्लियर नहीं हो पाया, अभी 5-6 साल हो गए। तो हालात पहले जो भी थे वो जीरो मान लो, तो अब नेगेटिव में। तो इंडिया की हालत बद से और बदतर नीचे और चली गई। पहले ये तो होता था, धांधली होती थी तो जांच हो जाती थी, अब तो जांच के लिए बोलना भी एक तरह से क्राइम बन गया है। चलिए, हमें यही बात करनी थी, यही बात आप तक पहुंचानी थी। एकजुट रहिएगा, और जांच हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन कैंडिडेट के साथ भी न्याय हो जिनका सिलेक्शन फेयर है। हमें यही बात करनी थी। धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ।